Dear students, today let us learn about the use of to in place of so that. इस परंपरा में हम ये देखें कि हमें सेंटेंस में टू का प्रयोग करना है और सो दैट को सेंटेंस में से रिमूव करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट रन। अब इसका आंसर देखिए, ही इज दोनों सेम है। सो वीक की जगह टू वीक यानी सो को हटा दिया गया है और उसके स्थान पर टू का प्रयोग किया गया है। आगे जो दैट है उसको रिमूव किया गया है और उसके स्थान पर टू का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर आगे और देखिए कि सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं तो इसमें एक सब्जेक्ट मिलेगा, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब है, इसमें नोट है, इसमें एक मेन वर्ब है। अब हम देखें कि चेंजेस के अंतर्गत क्या हुआ कि दैट के स्थान पर टू को लिखा गया, उसके बाद जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से लेकर के नोट तक का जो पार्ट है इस पार्ट को डिलीट किया गया और टू का सीधा सीधा संबंध उससे आगे जो वर्ब है उस वर्ब से हो चुका है। इसके अंतर्गत आप दूसरा सेंटेंस देखिए, टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। अब आप आंसर को देखिए, सो के स्थान पर टू और दैट के स्थान पर TO2। दैट से आगे जो आई कैन नॉट है उसको डिलीट किया गया है, तो दैट के डिलीट होने के इस पार्ट के डिलीट होने के बाद दैट से ड्रिंक शब्द जुड़ जाता है और उससे पहले दैट की जगह टू ने लिया है और टू ड्रिंक हो गया है। अब हम इसको देखें तो फिर से कुछ बातें इसमें ध्यान में रखें कि इस प्रकार के यूसेज करने पर सो दैट दोनों वाक्य से रिमूव हो जाते हैं, उन दोनों की जगह पर टू और टू प्रवेश कर जाता है। TO2 लिखने के बाद जो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट है, इन तीनों को हटा दिया गया है और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ दिया गया है। और अब इस प्रकार के सेंटेंसेस को ग्रामर में नॉन फाइनाइट क्लॉसेस भी कहा जाता है। आइए देखिए तीसरा सेंटेंस। इस सेंटेंस में ये देखिए, दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट वी कैन नॉट मूव इट। अब आप इसका आंसर देखिए, दिस बॉक्स इज सो के स्थान पर टू और हम पढ़ेंगे टू हैवी। अब इसमें आप देखें कि ब्रैकेट में फॉर अस लिखा है। अब ये फॉर अस की हमें आवश्यकता तब पड़ेगी जब हम इसका रिवर्स यूज़ स्टार्ट करेंगे, यानी टू को रिमूव करो और सो दैट को सेंटेंस में वापस प्रयोग करो। अब हम देखें कि ये फॉरस आया कहाँ से। हमारे जो सेंटेंस है जिसमें दैट के बाद वी लिखा हुआ है और ये वी यहाँ के सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को हम हटा देते हैं, तो उस हटाने के पहले उसको हम प्रोनाउन के रूप में ही फॉर अस में परिवर्तित कर ब्रैकेट में लिख देते हैं, ताकि जब हम इस सेंटेंस को वापस लिखना चाहते हैं तो कोई ना कोई सब्जेक्ट ढूंढ के टाइम बर्बाद न करें और हम ये अस का सब्जेक्ट फॉर्म वापस भी यूज़ कर सकें। अब देखिए, दैट के स्थान पर TO2 और आगे वी को हटा दिया, के नोट को हटा दिया है, तो इसके बाद मूव है, मूव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और वो टू से मिल कर के इसने इस सेंटेंस को पूरा कर दिया। इस प्रक्रिया में आप ये भी देखिए, सेकेंड पार्ट जो है वो रिड्यूस हुआ है और रिड्यूस होने के लिए इसमें यूज़ किया गया है टू प्लस मूव और इस टू मूव को इन्फिनेटिव कहा जाता है और इस प्रकार ये सेंटेंस नॉन फाइनाइट क्लॉज भी कहा जाता है।
आगे देखिए सेंटेंस नंबर 4, टी इज सो हॉट दैट इट कैनॉट बी ड्रंक। ये इस प्रकार का सेंटेंस हम पहले भी लिख चुके हैं। देखिए दूसरे तीसरे नंबर पे है ये, 4 और 5 नंबर पे जो लिखा हुआ। इसमें एक चेंज है, माइनर चेंज है। अब उसको सबसे पहले आप देखिए, इससे पहले वाले सेंटेंस में हमने वहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ किया था, वो जो कि किसी ना किसी व्यक्ति के लिए है। यहाँ पर जो यूज़ किया गया है सब्जेक्ट के तौर पर वो इट है, और ये कोई वस्तु के लिए यूज़ किया गया है। तो ये जो इट है ये टी है। सेकंड सेंटेंस में जो इट है वो बॉक्स है। अब हम इसमें जो ध्यान देने की जो बात है वो देखें कि सबसे पहले हम स्टेप फॉलो करें और सो को डिलीट करें, टू को लिखें, हॉट या जो भी एडजेक्टिव आया हुआ है उसको लिखें, दैट को हटा दें, टू को यूज़ करें। इससे पहले जब हम ब्रैकेट में फॉर अस जो लिखा गया था, यहाँ पर इट होने के कारण उसकी आवश्यकता नहीं होती है। इस कारण से फिर हम टू के बाद फिर हम चलें, इस सब्जेक्ट को हटा दें, इस ऑक्सिलरी वर्ब को हटा दें, इस नोट को हटा दें। ये तीनों को हटने के बाद हमें मिला बी, और उससे इस टू को कनेक्ट करके सेंटेंस को पूरा करें। अब इसमें एक स्पेशल बात और है कि आप देखें कि यहाँ पर बी ड्रंक लिखा हुआ है और यहाँ पर बी मूव्ड लिखा हुआ है। ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, जो कि हम पैसिव में यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी वही है और ये थर्ड फॉर्म है। इस कारण से हमें गलती से बी को नहीं हटाना है और इस थर्ड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म दोनों थर्ड फॉर्म ही रहेंगे, क्योंकि उससे पहले बी का है प्रयोग और बी इसमें मेन वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है। तो हमारा सीधा सीधा टू के साथ बी का कनेक्शन हो जाएगा, इस पे टू के साथ बी का कनेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार हम एक बड़े सेंटेंस को टू के माध्यम से शॉर्टन करके एक स्मॉल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को एग्ज़ाम के तौर पर कहा जाता है यूज़ टू, या फिर कहा जाता है रिप्लेस सो दैट विथ टू, या फिर ये भी कहा जाता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए नॉन फाइनाइट क्लॉज। तो ये इस कारण से हमने पहले से ही आपको नॉन फाइनाइट क्लॉज के बारे में बता दी है कि फर्स्ट पार्ट तो वैसे के वैसे बने रहेंगे, सो हटेगा, टू का यूज़ होगा, दैट, इसके बाद भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। यहाँ से दैट को हटाने पर, टू का यूज़ करने पर, इस सब्जेक्ट को, इस वर्ब को, इस नोट को, तीनों को हटाने पर यह सेंटेंस शॉर्ट हो गया है। और ये बी जो है, ये जो फर्स्ट फॉर्म है, जो प्रेजेंट फॉर्म है, वो सीधे सीधे आकर के टू से जुड़ेंगे, तो ये दोनों मिलकर के इन्फिनिटिव हो जाते हैं और इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट कहलाता है। और इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट कहलाता है तो इन्फिनिटिव का यूज़ हुआ है, तो ये पार्ट, इतना पार्ट इसमें नॉन फाइनाइट क्लॉज कहा जाता है। तो हमारा सेंटेंस बना, नॉन फाइनाइट क्लॉज स्टार्ट हुआ, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू बी मूव्ड।